एलजी तो एक कठपुतली है, एलजी मनोज सिन्हा एक कठपुतली है। वो तो अपने यूपी वालों के साथ ईमानदारी करके उसने यूपी के लोग यहाँ पे 5 से 10 लाख बसा दिए। भाजपा के 25 नल्ले तो है ही हैं। बात है जतिंदर सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे। एमपी और हमारी मिसनी गना, मैं मिसनी गना बोलूंगा इसको, जतिंदर सिंह जी को। नमस्कार साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है वो 3 मुद्दों पे है, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और टोल प्लाजा। और आज मैं उस इंसान का खुलासा करूंगा जो कि राजा बनकर पीछे बैठा हुआ है, जो जनता को नचा रहा है, सोसाइटियों को नचा रहा है, सियासी पार्टियों को नचा रहा है और एलजी जम्मू कश्मीर को भी नचा रहा है। आप सब जानते हैं यूटी बनने के बाद 3 एलजी चेंज कर दिए गए। एलजी ये वाले भी, मनोज सिन्हा साहब भी कभी भी चेंज हो जाएंगे, आज नहीं तो महीने के बाद, 6 महीने के बाद। लेकिन हमारा कसूरवार कौन है? जम्मू के डोगरों का कसूरवार कौन है? कश्मीर के कश्मीरियों का कसूरवार कौन है? जो पीएमओ हाउस बैठे हुए हैं हमारे जतिंदर सिंह जी। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई? क्यों आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई? जम्मू का डोगरा त्राहिमाम मचा हुआ है। स्मार्ट मीटर के गरीबों और मध्यम वर्ग और हर एक वर्ग को फर्क पड़ता जा रहा है। जो 2000 बिल आता था, जिसका 200 रुपया बिल आता था, आज वो 5000 और 10,000 में तब्दील हो गया। और हमारी मिसनी गना, मैं मिसनी गना बोलूंगा इसको, जतिंदर सिंह जी को, जो तमाशबीन बने हुए हैं। क्या इसलिए जम्मू के डोगरों ने आपको पीएमओ हाउस बिठाया था? क्या इसलिए जम्मू के डोगरों ने आपको वोट दिए थे? आने वाले कल में डॉक्टरी की तैयारी कर लो, वही 200 रुपया फीस लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जो है वो पीछे से बैठ के खेल खेल रहे हो। एलजी तो एक कठपुतली है, एलजी मनोज सिन्हा एक कठपुतली है। वो तो अपने यूपी वालों के साथ ईमानदारी करके उसने यूपी के लोग यहाँ पे 5 से 10 लाख बसा दिए, यूपी के लोगों को ऑफिसर बना के बिठा दिया। लेकिन जम्मू के डोगरों के साथ किसी ने धोखा किया, वो किसने किया? ये हमारे जतिंदर सिंह जी ने। और दूसरा श्यामलाल शर्मा जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 5 दिन पहले और ये बात कहते हैं कि स्मार्ट मीटरों का मुद्दा जो है वो हम एलजी साहब के पास बैठ के आए हैं, उसको हमने सुलझा दिया। जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। कोई टाइम क्या होता था, स्मार्ट मीटर के नाम से छोड़िए, जम्मू की आवाज होती थी श्यामलाल शर्मा डोगरों का लीडर माना जाता था। लेकिन अफसोस आज उसको सेक्रेटरी ने भी नहीं माना। एक सेक्रेटरी ने बोल दिया कि हम लोग जो है स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड सिस्टम है वो बंद नहीं करेंगे। तो ये औकात रहेगी हमारे जम्मू के लीडरों की, ये भाजपा के लीडरों की औकात है? भाजपा के 25 नल्ले तो है ही हैं। बात है जतिंदर सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे। एमपी जुगल किशोर बोल रहे हैं, लेकिन जतिंदर सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ से पता चलता है पूरी की पूरी सियासी गेम जो खेली गई, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। अगर टोल प्लाजा का मुद्दा उठाना है तो पूरे टोल प्लाजा हटाने का मुद्दा उठाया जाए, न कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। मैंने कल स्टेटमेंट सुनी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने क्या कहा कि 15 दिन के लिए टोल बंद कर दीजिए, हमें जब रोड बनेगा दोबारा टोल ले लीजिए। क्यों? जब यूटी में टोल होता ही नहीं, आप सरोवर से टोल उठाकर 2 किलोमीटर आगे ठंडी खुई में टोल की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां भी नहीं तो रिंग रोड में लगा देंगे, तो हमें फायदा क्या हुआ? आप टोल प्लाजा का मुद्दा उठाना चाहते हो तो ये आवाज होनी चाहिए कि टोल प्लाजा जब यूटी में होता ही नहीं, तो ये टोल जो 3-3, 4-4, 5-5 टोल लगे हुए हैं, ये क्यों ठंडी खुई में टोल बन रहा है? क्यों रिंग रोड में टोल बन रहा है? बात क्यों नहीं की जा रही? सरोवर प्लाजा टोल हटाने की बात क्यों नहीं की जा रही? ये क्यों बोला जा रहा है कि रोड जब तक नहीं बनते तब तक टोल? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बैठे हुए मिसनी गना, जिनकी एक साजिश थी कि टोल प्लाजे को हाईलाइट करके स्मार्ट मीटर का मुद्दा दबाया जाए। इसीलिए हमारे भाइयों के साथ सियासत की गई। हमारे भाइयों को 5 दिन अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? हमारे भाइयों को भी एक भाइयों के ऊपर सियासत खेलकर उनको अंदर करवाकर हमारे भाइयों के साथ खेला गया। और हमारे भाइयों के साथ भी कल गेम की गई, जिसका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कल एक खेल खेला। सारी दुनिया जान बैठी, जम्मू का डोगरा जाग गया। उन्होंने समझ लिया कि बीजेपी ही पीछे इसके गेम के है। मेरी माताएं बहनें सड़कों पे ला दी, मेरी बुजुर्ग दादी मेरी सड़कों पे ला दी, पूरा जम्मू कश्मीर आज सड़कों पे है। इससे ज्यादा और क्या करेंगे? हमें इतना दुख एलजी साहब से नहीं, हमें दुख इस चीज का है कि जम्मू के डोगरों का जो पीएमओ नेता बैठा हुआ है, जो मिसनी गना बैठा हुआ है, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा? वो जम्मू के डोगरों के लिए क्यों नहीं बोल रहा? क्या आने वाले कल में वो 200 रुपया फीस वाली डॉक्टरी करेगा? कोई भी गेम आप खेलते हो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि राजा के इर्द गिर्द सारी पीछे गेम कौन बना रहा है। आप मुझे बताइए, 3 एलजी चेंज हुए, एलजी ने अपनी ईमानदारी यूपी वालों के साथ बताई, लेकिन हमारे डोगरों के जो नेता हैं, जिसको जतिंदर सिंह का कोई नाम नहीं ले रहा, जतिंदर सिंह जी जब पीएमओ बैठे हुए हैं, वो तो 1 सेकंड में स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो डिफर करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवा रहे। उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। जब जुगल किशोर ये चीज बोल रहा है, जब 25 नल्ले कोशिश कर रहे हैं, 25 नल्ले कहूंगा क्योंकि उनकी कोशिश तो सेक्रेटरी ने भी नहीं मानी।
उनको तो सेक्रेटरी भी नहीं मान रहा। ये औकात आज के टाइम बीजेपी के नेताओं की हो चुकी है। और मैं विपक्ष की बात करूंगा, अगर विपक्ष ईमानदार होता तो आज जम्मू के डोगरों की ये हालात नहीं होता, कश्मीर के कश्मीरियों की हालात नहीं होती, और आज धर्म की राजनीति जो है वो ऊपर नहीं पहुंचती अगर हमारा विपक्ष स्ट्रांग होता। विपक्ष नपुंसक है, इसी वजह से जम्मू कश्मीर के जो आज डोगरा चाहे कश्मीरी, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लड़ेगा अपनी लड़ाई। और मैं जम्मू के डोगरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इनकी बातों में नहीं आए, और कल साफ क्लियर हो गया कि भाजपा का उठाया हुआ ये गेम था।